भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये छोटे छोटे गड्ढे हों, पानी की किल्लत हो और बहुत बड़ा तालाब मिल जाए, सरोवर मिल जाए, वैसे ही बता रहे हैं भगवान की जैसे छोटे से बड़ा सरोवर मिल जाए तो छोटे जो गड्ढे हैं उनका क्या प्रयोजन रह जाता है। वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष के लिए, योगी के लिए फिर ये वेद और शास्त्र कुछ मायने नहीं रखते। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आगे कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। यानी कोई काम किया जा रहा है, उसमें लाभ हो या हानि हो, मन में किसी तरह का फिक्र नहीं है, संशय नहीं है, द्वेष नहीं है। लाभ होगा तो ठीक है, हानि होगी तो ठीक है। इसे समता योग कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं, समभाव रहने का नाम समत्व है। यही योग, यही समता योग कहलाता है। भगवान आगे कह रहे हैं, इस समत्व रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। भगवान आगे कह रहे हैं, क्योंकि समत्व बुद्धि यानी समता बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से, भांति भांति मतलब तरह तरह की, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हर एक की बातें सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।